चलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सोम कुमार आज फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में या गठिया के बारे में। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अर्थराइटिस होती क्या है। तो दोस्तों अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे हाथ पैर के जोड़ की हड्डियों के जोड़ दर्द होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दर्द आता है, पैरों में या हाथों में कुछ काम करने में हाथ पैर की हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। और दोस्तों इसमें इसके साथ साथ कभी कभी बुखार भी आता रहता है हमें, और हाथों पैरों में सूजन आने लगती है हड्डियों के जोड़ में। तो दोस्तों इस बीमारी के इलाज की आज हम बात करने वाले हैं। तो इस बीमारी के इलाज की श्रृंखला में जो सबसे पहली दवा होगी वो होगी दोस्तों हमारी एक पीपीआई कैप्सूल, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि हमारी बॉडी में गैस बनने को रोकता है या गैस को कम करता है। उसमें दोस्तों हम लोग सबसे पहला कैप्सूल लेंगे पैन डीएसआर नाम से या पेंटॉप डीएसआर के नाम से, जिसका सेवन हमें दोस्तों सुबह खाली पेट करना है। इसके बाद दोस्तों दूसरी दवा में कौन सी लेनी है? दूसरी दवा दोस्तों में लेनी है अल्ट्रासेट, सुबह और शाम। पहली दवा हो गई दोस्तों पेंटॉप डीएसआर, दूसरी दवा हो गई अल्ट्रासेट सुबह शाम। तीसरी दवा में दोस्तों कौन सी लेनी? स्ट्राइड टैबलेट लेनी है, जिसमें हम कौन सी ले सकते हैं? प्रेडनिसोलोन 5 mg की टैबलेट सुबह और शाम। पहली दवा हो गई अल्ट्रासेट, फिर उसके बाद हो गई प्रेडनिसोलोन सुबह शाम। तीसरी दवा में दोस्तों कौन सी लेनी है? HCQS 200 mg सुबह और शाम, जिसका फार्मूला होता है दोस्तों हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन 200 mg। तीन दवा हो गई दोस्तों। इसके बाद हमें चौथी दवा दोस्तों एक कैल्शियम का सेवन करना ही करना है। डिपेंड करता है, आप सेलकाल 500 mg की टैबलेट ले लें या अल्फा मैक्सिकाल ले लें, जो भी आप लेना चाहें। कैल्शियम में एक लेनी पड़ेगी आपको। इसके बाद दोस्तों कई बार डॉक्टर क्या होते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस होता है तो इसमें फोलिट्रेक्स 7.5 mg की टैबलेट हफ्ते में एक बार चलती है, जिसका फार्मूला दोस्तों होता है मिथोट्रिक्सेट 7.5 mg। लेकिन दोस्तों ये टैबलेट बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है। चौथी टैबलेट दोस्तों कौन सी होगी हमारे पास? यूरिक एसिड से रिलेटेड। अगर आपकी अर्थराइटिस में जांच कराने पर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ आता है तो दोस्तों आपको फेबुक्सोस्टेट 40 mg की टैबलेट सुबह शाम लेनी है 7 से 10 दिन तक लगातार। इन दवाओं के बाद दोस्तों आप हफ्ते में एक बार विटामिन D3 का सैचेट या कैप्सूल जो आप लेना चाहो वो ले सकते हो। इसके बाद भी दोस्तों अगर आप लोगों को दर्द ज़्यादा महसूस होता है या लगता है कि आराम कम है तो आप स्टेरॉइड के इंजेक्शन वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मेथाइलप्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन हो गया या आपका डेक्सामेथासोन हो गया या कोई भी स्टेरॉइड। लेकिन दोस्तों स्टेरॉइड के इंजेक्शन का यूज़ आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। बाकी जो दवाएं मैंने बताई हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। दवाओं के हम रिपीट कर देते हैं एक बार। पहली दवा दोस्तों हमारी हो गई पेंटॉप डीएसआर, जिसका सेवन हमें सुबह खाली पेट करना है एक बार। दूसरी दवा हो गई अल्ट्रासेट, जिसका सेवन हमें सुबह शाम करना है 5 से 7 दिन तक। तीसरी दवा हो गई दोस्तों प्रेडनिसोलोन 5 mg की टैबलेट सुबह शाम 5 से 7 दिन तक। चौथी दवा दोस्तों हो गई हमारी HCQS 200 mg सुबह शाम। और इसके बाद हमें कौन सी? एक कैल्शियम की टैबलेट लेनी है, सेलकाल 500 mg या अल्फा मैक्सिकाल, जो भी आप कैल्शियम लेना चाहें। और उसके बाद दोस्तों डॉक्टर के परामर्श के बाद ही मिथोट्रिक्सेट टैबलेट का सेवन करें, जो कि फोलिट्रेक्स के नाम से आती है 7.5 mg की। हफ्ते में एक बार लेनी होती है दोस्तों ये। इसके बाद दोस्तों आप विटामिन D3 का या तो इंजेक्शन लगवा सकते हैं और या तो इसका सैचेट आता है कैल्सिरॉल के नाम से, वो ले सकते हैं। तो दोस्तों अर्थराइटिस के बारे में बस इतना ही। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू।